राधे राधे दोस्तों। तो आज स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तारिश ब्लॉग्स में। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस टॉपिक में हम ऐसे पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बाइक टैक्सी या फिर पार्सल डिलीवरी दोनों में से कौन सा चूज करना आपके लिए बेहतर रहेगा। हम दोनों चीजों में यानी बाइक टैक्सी और पार्सल डिलीवरी में 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाइक टैक्सी और पार्सल डिलीवरी के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले है बाइक टैक्सी पॉजिटिव पॉइंट्स। नंबर 1, शॉर्ट डिस्टेंस राइड्स। छोटी राइड्स लेकिन कमाई अच्छी खासी। 1-1.5 किलोमीटर की राइड में भी आपको 25-30 रुपए मिलते हैं, तो पैसा आपका पूरा सेफ होता है। दूसरा पॉइंट है सिर्फ पिक एंड ड्रॉप। कोई टेंशन नहीं है, कस्टमर को आपने पिक किया, ड्रॉप किया, अपने पैसे लिए और आपकी राइड खत्म और आपकी टेंशन खत्म। तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। किसी भी टाइम पे आप ये काम कर सकते हो, कोई आपको बाउंडेशन नहीं है। अब आते हैं पार्सल डिलीवरी में। एक्स्ट्रा इनकम प्लस गुड पे आउट्स। एक्स्ट्रा इनकम इसलिए क्योंकि आप पार्सल डिलीवरी के साथ साथ कई बार छोटे पार्सल्स भी आते हैं, उन पार्सल्स के साथ साथ आप अपने बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करके एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो और एक ही राइड में अच्छा खासा पैसा बच जाता है। दूसरा पॉइंट है जितना बड़ा पार्सल उतना ज्यादा पैसा। ये बात बिल्कुल सही है। पार्सल डिलीवरी में जितना ज्यादा बड़ा पार्सल होगा, जितना वेट का पार्सल होगा, उतना आपको अच्छा पैसा मिलता ही मिलता है। तीसरा पॉइंट फ्यूल सेविंग प्लस लॉन्ग ऑर्डर्स। फ्यूल सेविंग इसलिए क्योंकि गाड़ी एवरेज आपका अच्छा देगी और वो इसलिए देगी क्योंकि कस्टमर का वेट और पार्सल के वेट में बहुत फर्क होता है। प्लस लॉन्ग ऑर्डर्स। जो लोग लंबी राइड्स के शौकीन है उनके लिए पार्सल डिलीवरी बेस्ट है। अब हम बात करते हैं बाइक टैक्सी और पार्सल डिलीवरी की नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है सेफ्टी इश्यूज प्लस ड्रॉप लोकेशन प्रॉब्लम। सेफ्टी इशू इसलिए क्योंकि बाइक टैक्सी में 10-12 राइड्स करना बड़ी मामूली बात हो गई है और इसी वजह से थकान होती है और थकान की वजह से एक्सीडेंट का रिस्क तो रहता है यार। दूसरा है ड्रॉप लोकेशन की प्रॉब्लम। कस्टमर को जाना कहीं होता है, लोकेशन कहीं की डालता है, तो ये प्रॉब्लम अधिकतर लोग फेस करते ही करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, इनकम अनस्टेबल। अनस्टेबल इनकम इसलिए है यार क्योंकि कभी तो बहुत अच्छा काम और कभी काम बिल्कुल कम। आपकी इनकम कभी 1000 रुपए में भी जाती है, कभी 1500 रुपए भी जाती है, तो कभी 200-300 रुपए पे भी रह जाती है। तीसरा पॉइंट आता है पैसेंजर के साथ इश्यूज। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्रॉप लोकेशन की प्रॉब्लम हो गई या पिकअप लोकेशन की प्रॉब्लम हो गई या कोई और इशू हो गया, कभी पेमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई। ये इश्यूज राइडर के साथ रहते ही रहते हैं। अब बात करते हैं पार्सल डिलीवरी। पार्सल डिलीवरी का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है डिमांड हर जगह नहीं मिलती है, क्योंकि इसके लिए आपको ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया या फिर किसी कंपनी वाले एरिया में ही जाना पड़ता है जहां पे आपको पार्सल मिलने के चांसेस हाई रहे। दूसरा पॉइंट आता है हाई कंपटीशन। हाई कंपटीशन इसलिए क्योंकि इस लाइन में बहुत से लोग अब उतर चुके हैं और उसकी वजह से इस लाइन में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, पेनल्टी तगड़ी और आईडी बैन का रिस्क। पेनल्टी तगड़ी इसलिए क्योंकि अगर पार्सल लेने के बाद अगर उस पार्सल को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो उसकी पेनल्टी आप पे ही लगेगी। प्लस पार्सल डिलीवरी में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम यह भी है कि चाहे वो पोर्टर हो चाहे अंकल डिलीवरी हो, इनके कस्टमर सर्विस सिर्फ और सिर्फ कस्टमर की ही सुनते हैं। इसलिए आईडी बैन का रिस्क बना रहता है क्योंकि कई बार कस्टमर फॉल्स कंप्लेंट भी डालते हैं, फॉल्स इशू डाल के ऑर्डर कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से आईडी बैन भी हो जाती है। आप लोगों की इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। मजा आता है ऐसे वीडियोस बनाने में आप सब लोगों के लिए। राधे राधे।